बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम उस एक्सपो के हवाले से जिसके बारे में इस वक्त दुनिया बात कर रही है, दुबई एक्सपो 2020। गो कि हम साल 2021 में हैं, तो एक्सपो 2020 क्यों है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये एक्सपो है क्या और इसमें कौन कौन से ममालिक क्या करने जा रहे हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी रहेगी जो हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन इसके अंदर आने वाले ममालिक, इस पवेलियन के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या शोकेसिंग होगी, उससे रेलेवेंट और फिर इसकी हिस्ट्री से लेकर अब तक कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाया जा चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे। सो एक सीरीज़ के ज़रिए इस प्रोग्राम के हम आप तक लेकर आएंगे दुबई एक्सपो 2020 की मुकम्मल मालूमात और उसमें आने वाले जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके भी हवाले से इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। दुबई एक्सपो 2020 ये एक ऐसी एक्सपो है, एक्चुअली हम एक्सपो की बात कर लेते हैं इट्सेल्फ। ये एक इस तरह का इनिशिएटिव है जो पूरी दुनिया को एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है और ये आज से नहीं, करीबन 150 साल पुरानी रिवायत है। 1851 से इसका आगाज़ हुआ, जो कि अगेन इसके ताने बाने बरतानिया से जा जुड़ते हैं, जहाँ पर क्रिस्टल पैलेस लंदन में 1851 में पहली बार इस एक्सपो को ग्रेट एग्जीबिशन के नाम से रखा गया और दुनिया के कई ममालिक ने उसमें शिरकत भी की। और ना सिर्फ शिरकत की बल्कि 1851 में उस वक्त की जो भी इनोवेशन हो सकती थी उनसे दुनिया को आगाह किया, अपनी अपनी चीज़ों को वो लेकर दुनिया के सामने आए और दुनिया को आगाही दी कि क्या आने वाले वक्त में वर्ल्ड शेप ले सकती है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक साल इस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, बल्कि तब से हर 5 साल बाद इसे दुनिया के किसी एक मुल्क में रखा जाता है, जहां मुख्तलिफ ममालिक उस एक मुल्क का रुख करते हैं और उस मुल्क से अपनी, चाहे वो फूड से जुड़ी हुई चीज़ें हों, चाहे वो कल्चर से जुड़ी हुई हों, वो आर्ट से जुड़ी हुई हो, टेक्नोलॉजी हो, नई इनोवेशंस हो, नई इजादात हो, दरियाफ्तें हों या फिर कुछ ऐसा जो दुनिया की शेप को चेंज कर सकता है। जैसे अगर हम बात करते चलें तो अमेरिका, जिसे हम दुनिया की सुपर पावर कहते हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में पहले नंबर पर अमेरिका को खड़ा पाते हैं, अमेरिका ने भी इसी एक्सपो के ज़रिए से 1939 में पहला लाइव टेलीकास्ट किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि अगर हम छोटी छोटी इजादात की बात करते चलें, जैसे पॉपकॉर्न है, उसको पहली बार इस एग्जीबिशन में मुतारिफ़ करवाया गया। इसी तरीके से केचप, हेंस जो है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो इसके ज़रिए से दुनिया के सामने वो लेकर आए और फिर यूँ एक सिलसिला जो है वो जारी रहा। 1876 की बात करते चलें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसी में ही अपनी प्रोडक्ट टेलीफोन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, जो बाद में फिर जाहिर है कि वो तार से जो भी उसकी इनोवेशंस रहीं, टेक्नोलॉजी की मदद से या फिर साइंस की मदद से उसने उसको किस तरीके से तब्दील किया, ये एक अलग बात है। तो ये एक छोटा इवेंट नहीं है, ये दुनिया का एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए दुनिया के कई ममालिक वेट कर रहे थे गुज़श्ता साल। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम 2021 में हैं तो फिर हम एक्सपो दुबई एक्सपो 2020 क्यों इसको कह रहे हैं। दर हकीकत ये हर 5 साल बाद होती है। 2015 की बात करते चलें तो मिलान में इसका इनेकाद किया गया और 2015 के बाद इसको दुबई में होना था। ये भी आपको बताते चलें कि 2013 में ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था यूनाइटेड नेशन की जानिब से और उस इदारे की जानिब से जो कि बाकायदा तौर पर मेज़बान मुल्कों को सेलेक्ट करता है कि 2020 की जो एग्ज़िबिशन है, जो इवेंट है, जो एक्सपो है, वो दुबई में होगा या मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। लेकिन कोविड-19 की वजह से जाहिर है कि दुनिया के कई बड़े इवेंट्स हैं जो कैंसिल करने पड़े, सो ये एग्ज़िबिशन नहीं हो सकी। और चूँकि तैयारियां इसकी मुकम्मल तौर पर हो चुकी थी, बैनर्स भी छप चुके थे, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी करवा ली थी, जो कि तमाम तर 2020 के हवाले से थी। यही वजह है कि 2021 में होने वाली इस एक्सपो को दुबई एक्सपो 2020 कहा जा रहा है, ताकि वो तमाम बिजनेसेस जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर तैयारियां कर ली थी, ब्रांडिंग कर ली थी, इतना पैसा लगा दिया था, उनको माली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, उससे उनको बचाया गया है। सो यूँ लास्ट ईयर होने वाली जो एक्सपो है उसको इस साल दुबई में किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के 192 ममालिक पाकिस्तान समेत इस पवेलियन में शामिल होंगे। कर्टन रेजन जो इसका इवेंट रहा उसमें भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक ने शिरकत की और अब बाकायदा 1 अक्टूबर 2021 से
मार्च 2022 तक दुनिया के लिए दरवाजे जो हैं वो दुबई के खुल जाएंगे और यूँ दुनिया के 192 ममालिक अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशंस, फूड, कल्चर, आर्ट्स और इससे जुड़ी हुई जो तमाम तर चीज़ें, जैसे हम गैजेट्स की बात करते हैं, गैजेट का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सो ऐसी तमाम तर चीज़ें जो कि नित नई इजादात के दायरे में शामिल होती हैं वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। ये एक ऐसा इवेंट है जो किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। और दुबई एक्सपो 2020 के हवाले से अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो इससे जुड़ी हुई कई मालूमात आप तक पहुँच जाएंगी, जो आने वाली सीरीज़ में हम भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग वहाँ पर जा सकते हैं, किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन से लोगों को कहाँ ठहरना चाहिए, क्योंकि दुनिया यानी 192 ममालिक के सिर्फ बिजनेसेस वहाँ नहीं जा रहे हैं। ये कितना बड़ा इवेंट होगा कि दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से इंटरेस्ट रखने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और यूँ हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन या इवेंट होगा इस साल का, जो कि दुबई जिसके लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। सो ये है दुबई एक्सपो 2020। इसकी मज़ीद मालूमात हम आप तक लाते रहेंगे। फिल वक्त इतना ही। ये ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप इससे जुड़ी कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।